और चलिए आपको सुनाते हैं गुजारा भत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कैसे सियासत हो रही, कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। आइए हम सुनते हैं सुधांशु त्रिवेदी का बयान। जब 1985 शाबानो केस आता है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक गरीब मुस्लिम महिला को, शायद मुझे ध्यान नहीं है, 120 रुपए या कुछ ऐसे के आसपास का मेंटेनेंस देना था, और उस समय यह लगता है कि यह शरिया के विरुद्ध है, तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रौंद कर संविधान से ऊपर शरिया को कर दिया था। मैं चुनौती से कहता हूं, दुनिया में एक सेकुलर देश बताइए जहां सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ऊपर शरिया होता हो। संविधान खतरे में था। यह हमें फिर याद दिलाता है कि संविधान को कितना बड़ा खतरा, जब जब ये सत्ता में आए हैं अनेक अनेक प्रकार से संविधान को खतरे में डाला है, परंतु आज सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने निश्चित रूप से वो खतरा जो आज से तकरीबन 40 साल पहले 39 इयर्स बिफोर एस्टैब्लिश किया था, उसको समाप्त किया है। और दूसरा, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत और मानवीय संवेदना का मार्ग प्रशस्त किया है। और तीसरा, मैं ये कहना चाहूंगा, इसको मजहबी मामले से अलग हटकर ये महिलाओं को एक समान रूप से सम्मान और अधिकार देने का निर्णय है। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। लंबी एक लड़ाई चली, याचिका हुई, सुनवाई हुई, फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने महिला को धर्म के आधार पर नहीं देखा कि नहीं तुम हिंदू हो तो मिलेगा, मुस्लिम है तो नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ है कि महिला को महिला की नज़र से देखा गया है, उसके हक और अधिकार जो संविधान में है, कानून में है, उसको प्रोटेक्ट किया गया है। और मुस्लिम बहनों को भी शादी से अलग होने पर गुजारा भत्ता देने का जो आज फैसला आया, उसका हम स्वागत करते हैं। कट्टरपंथियों की बात करेंगे, लोकतंत्र है, उनको जो कहना है उसका स्वागत है, आप कहिए, हम सुनेंगे। और हमारे साथ बीजेपी से राधिका खेड़ा भी मौजूद हैं। राधिका, अलका लांबा को आपने सुना, कांग्रेस पार्टी के रुख में भी एक तरह का बदलाव नजर आ रहा है। 1985 से लेकर 2024 में बहुत कुछ बदल गया है क्या? अब कोर्ट के फैसले का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपने सुना समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन को और कुछ मौलानाओं को, उनको सुनकर यह लगता है कि जब तक मौलाना आकर महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दे देंगे तब तक उन्हें गुजारा भत्ता नहीं मिलना चाहिए। कैसे देखती हैं आप इन दोनों बयानों को? समीर जी, जब मुस्लिम महिलाओं को सम्मान अधिकार मिल रहा है तो इस प्रयास को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, ना कि इस तरीके के बयान आने चाहिए। समाजवादी पार्टी के जो लीडर थे, उन्होंने एक बात करी कि शादी के बाद भी उनको भत्ता मिलता जाए। उनको कानून की जीरो नॉलेज है। अफसोस आज ऐसे नेता समाजवादी पार्टी में है, पहले भी थे, जो कहते थे कि लड़कों से गलती हो जाती है, लड़के हो जाता है। आज ये कहा जा रहा है कि उनको यही नहीं पता कि शादी हो, अगर एक महिला चाहे वो किसी भी धर्म की हो, तलाक होने के बाद अगर उसकी दूसरी शादी हो जाती है तो उसको मेंटेनेंस नहीं मिलती है। बिल्कुल अज्ञानी है वो, हमारे देश के संविधान के अज्ञानी है, हमारे देश के लॉज के। रही बात जो कांग्रेस पार्टी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अलका लांबा जी इसका वेलकम कर रही हैं, लेकिन अपने इतिहास में भी तो जाए, लगे हाथ। साथ ही साथ राजीव गांधी जी की सरकार का जो निर्णय था शाहबानो केस के निर्णय को उल्टा करने का, उसके लिए भी माफी मांग लेती और बोलती कि मैं बिल्कुल उसके विरोध हुआ और बहुत गलत किया। आज देश से कांग्रेस पार्टी को खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए कि हमने जिस तरीके से मुस्लिम महिलाओं से उनका सम्मान अधिकार का हक छीना, जिस तरीके से उनको जो संविधान नहीं, वो लेकिन माफी मांग भी लेंगे राधिका, वो माफी मांग भी लेंगे तो क्या होगा? आपकी सरकार है, 10 सालों से ज्यादा हो गए आपकी सरकार है। अगर राजीव गांधी कोई गलत कानून लेकर आए आपके हिसाब से, तो उस कानून को क्यों नहीं बदला जाता? आपकी सरकार में तो बहुत सारे कानून बदले गए। समीर जी, आप कह रहे हैं कि वो माफी मांग भी लेंगे। अरे, जो आज डिबेट से ही भाग रहे हैं, कल से जब से ये निर्णय आया है, कांग्रेस पार्टी ने अपना एक भी प्रवक्ता किसी भी टीवी चैनल पे नहीं भेजा है। जो डिबेट से ही भाग रहे हैं, जो डिबेट पे ही नहीं आना चाह रहे हैं, वो कैसे संविधान के और महिलाओं के? ठीक है, लेकिन हमें अभी इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से इस पर आधिकारिक तौर पर क्या, राधिका जी चलिए, हमें इंतजार करना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है। पीयूष हमारे साथ जुड़े। पीयूष, अब इस सब के बाद एक सवाल उठता है कि 1986 का जो कानून है उसका क्या होगा? क्या उसका कोई प्रभाव होगा, उसकी जरूरत होगी, या फिर अगर यही जजमेंट है, यही प्रिवेल करेगा और सीआरपीसी 125 यही प्रिवेल करना है, जैसा कि साहिल साहब भी बता रहे थे कि इसमें जो चुनाव होगा महिला की तरफ से उसी के हिसाब से उसे न्याय मिलेगा, तो फिर उस अधिनियम का, उस कानून का क्या अर्थ है, क्या प्रासंगिकता है? अब
देखिए, उस कानून की प्रासंगिकता एक तरह से खत्म हो चुकी है। अब आप ये मान करके चलिए कि अगर मुस्लिम महिला तलाक लेती है और वो सीआरपीसी 125 के तहत एलिमनी का जो प्रोविजन है उसको अवेल करना चाहती है, यानी कि गुजारा भत्ता लेना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में वो एप्लीकेशन फाइल करेगी और अदालत से मांग करेगी कि उसे गुजारा भत्ता दिया जाए। और अगर वो ये नहीं करती है, वो पर्सनल लॉ के तहत जाना चाहती है, तो उस तरह से भी वो अपने गुजारे भत्ते की मांग कर सकती है। ये अलग बात है कि पर्सनल लॉ के तहत उसको कितने समय के लिए या कितनी अवधि के लिए गुजारा भत्ता मिलता है, क्योंकि दोनों विकल्प उसके पास मौजूद हैं। और किसी भी व्यक्ति के पास दोनों विकल्प जो बात हमेशा समीर मौजूद कह रहे रहते थे हैं कि वो कानून के तहत जाए और या फिर कानून से इतर। जो बात समीर कह रहे थे कि सरकार को क्या या फिर सरकार को क्या फिर उस अप्रासंगिक, जैसा कि आपने कहा कि अब वो अप्रासंगिक होता जा रहा है इस फैसले के बाद, इस अप्रासंगिक कानून को रखने की क्या जरूरत है? देखिए, कभी भी कोई कानून जब उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे देता है तो जाहिर सी बात है कि वो कानून अप्रासंगिक हो जाता है और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वही देश भर में कानून माना जाता है। और रहा सवाल, तो 3 तलाक संबंधी जो कानून आया था उस कानून में भी सरकार ने भी ये कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चूंकि पहले इस मामले में फैसला दे चुका था, उसके बाद 2019 में जब कानून आया, उसके बाद अब ये फैसला आया, तो इस फैसले में पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी तरह से महिला को, जो तलाकशुदा महिला है मुस्लिम, उसको इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। उस पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि आप किसी भी तरह से पर्सनल लॉ के तहत ही जाएं। उसके पास ये विकल्प मौजूद है और इस विकल्प के तहत वो अपने हक की मांग कर सकती है तलाक लेने के बाद।